सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी सौरभ और एके इन्फो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे यहां एडमिशन लेना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 9708441666 पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 9708441666 जो कि नीचे दिया गया है नंबर, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन से संबंधित या कोर्स से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो जो भी आपके कंप्लेन है वो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपका बहुत ही खास है। ये है एक वीडियो जावेद सर ने बनाया था आपका बैकलाइट सेक्शन के थियोरेटिकल मेथड पे, ये उसका प्रैक्टिकल वीडियो है। वो जो वीडियो है पहले वाला, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के देख लीजिएगा, उससे आपका जो भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं ले चलता हूँ उनके क्लास में और जानते हैं इस। नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद फिर से आपका एके इन्फो के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले बार आपका जो ये डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन के बारे में थ्योरिकल नॉलेज आपको दिया था। आज जो मैं उसके सामने जो आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली नॉलेज आपको देने वाला हूँ, ताकि वो कितना कब वोल्टेज बनता है, कैसे बनता है, कब उसको इनेबल सिग्नल मिलता है, तो इसके बारे में हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कब कैसे वोल्टेज बनता है। तो चलिए आज चलते हैं उस पर। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास एक बोर्ड है, ये ऑन है। तो आज मैं आपको इसमें लाइट सेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इससे पहले मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, थ्योरिकल नॉलेज दिया था कि कब कौन सा आईसी, एनालॉग आईसी जो है उसका कौन सा पिन ग्राउंड होता है, कौन सा सप्लाई है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा फीडबैक पिन है, उसका कौन सा हमारा इनेबल पिन है, कब वो स्विचिंग करता है, स्विचिंग करने के बाद डायोड को कब देता है। तो ये मैंने क्या बताया था, एक कूल टेस्टिंग के तौर पे बोर्ड पे ही आपका थ्योरिकल नॉलेज दिया था। आज हम लोग इस बोर्ड में जानेंगे कि उस आईसी का कौन सा पिन क्या है, इनपुट कौन है, आउटपुट कौन है, ग्राउंड पिन कौन है, निगेटिव सप्लाई किस पे मिल रहा है, इनेबल किस पे मिल रहा है, फीडबैक कब मिल रहा है। तो ये ऑन बोर्ड पे कैसे हम चेक करेंगे, कैसे हम हॉट टेस्टिंग करेंगे, तो चलिए आज इस बोर्ड पे ही हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, कुछ सेक्शन आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ कि ये जो पूरा फ़ोन का जो हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड में सबसे बड़ा जो हमारा जो प्रोसेसर जो लगा हुआ है, ये प्रोसेसर हमारा ब्रॉडकॉम का प्रोसेसर लगा है। ब्रॉडकॉम सैमसंग ही यूज़ करता है, इसलिए क्योंकि ये सैमसंग का ही हमारे पास बोर्ड है। सीपीयू के जस्ट बगल में क्या होता है कि हमारा फ्लैश मेमोरी होता है, फ्लैश आईसी होता है। ये विभाग अगर हम देखें तो ये हमारा नेटवर्क का विभाग है, नेटवर्क सेक्शन है। ये हमारा मेन आईसी नेटवर्क आरएफआईसी है। ये हमारा ये क्या है कि ऑसिलेटर क्रिस्टल होता है। यहाँ पे इस सेक्शन की अगर हम बात करें, ये क्योंकि इसके पास कॉइल है, एनपीसी है, बहुत सारे आरटीसी क्रिस्टल है, तो ये पावर सेक्शन हो जाते हैं हमारा। ये नहीं, ये हमारा पावर आईसी है। इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये ब्लूटूथ, वाईफाई, अगर इस हैंडसेट में वाईफाई है तो वाईफाई, नहीं तो ये ब्लूटूथ हमारा आईसी हो जाता है। ये भी हमारा पावर लॉजिक ही है। तो हमें ज़्यादा फोकस क्या करना था कि मैंने आपको बताया था डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये हम लोगों के पास जो एक आईसी है 6 लेग वाला। तो इस 6 लेग वाला आईसी के बारे में हम लोगों को जानना है कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, ये हॉट टेस्टिंग कैसे होता है, ये हमारा जो लो वोल्टेज यानी 3.7 वोल्ट लेकर ये 9 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट तक कैसे ये क्रिएट करता है। तो आज हम लोग इसे हॉट टेस्टिंग करके चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में कैसे करता है। अगर देखें हम इस आईसी की अगर हम बात करें तो जहाँ पे डॉट होती है इस आईसी की, एक छोटा सा डॉट होगा, आपको ये कैमरा में दिख जाए तो सही है, नहीं तो यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये हमारा डॉट है, ये वाला। तो ये डॉट जहाँ पे होता है वहाँ से हमारा 1 नंबर पिन स्टार्ट हो जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इसको कूल टेस्टिंग भी करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मल्टीमीटर को हम लोग क्या करेंगे कि बजर पॉइंट पे रख लेंगे
और सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका निगेटिव पॉइंट कौन सा होता है, निगेटिव कौन सा है। जैसे एक मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर पिन इसका जो आउटपुट पिन होता है, 2 नंबर पिन जो होता है हमारा ग्राउंड होता है, 3 नंबर भी ग्राउंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि 2 नंबर क्या है, 2 नंबर ग्राउंड है, 3 नंबर भी ग्राउंड है। लेकिन इसके रास्ते में एक NPC भी एक LVR रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस लगभग 1 या 2 ओम का होता है। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कितना ओम का है। लगभग आपका ये 1 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो 1 ओम से रेजिस्टेंस लेकर इसे क्या किया गया है, ग्राउंड किया गया है। इसका चौथा नंबर पिन जो होता है, ये वाला पिन, ये चौथा नंबर पिन एक रेजिस्टेंस के द्वारा HVR रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या होता है कि CPU इसे इनेबल सिग्नल देता है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक कॉर्नर जो होगा, एक सिरा जो होगा वो ग्राउंड होगा। दूसरा क्या होगा कि हमारा इसका 4 नंबर पिन से जुड़ा होना चाहिए। तो ये 4 नंबर पिन से हमारा जुड़ा हुआ है। 5वां पिन जो होता है वो फीडबैक पिन होता है, जो क्या होता है कि इसका जो डायोड, ये हमारा ये हाई फ्रीक्वेंसी डायोड है, जो क्या करता है कि हाई स्विचिंग को रेक्टिफिकेशन करता है। तो यहाँ से इसका 5 नंबर पिन जो होता है, ये 5 नंबर पिन जो होता है इसका डायोड के आउटपुट से जुड़ा होता है, जो ये आउट करता है हाई वोल्टेज वहाँ से, क्योंकि ये फीडबैक पिन है। और इसका ये पिन, ये जो होता है, ये डायरेक्ट VBAT से एक बूस्ट कॉइल के माध्यम से दिया जाता है इसको एक बूस्ट सप्लाई। और यहाँ पे 1 नंबर पिन जो होता है, ये 1 नंबर पिन से इसका क्या होता है कि ये इसको एनोड को देता है एक ये स्विचिंग करके। तो ये स्विचिंग करना पड़ता है क्या कि जब इसको VBAT से इसको सप्लाई मिला, चलो हम इसको निगेटिव पॉजिटिव देख लें, निगेटिव है ये, पॉजिटिव इधर है। तो एक बूस्ट कॉइल होता है, एक NPC होता है हमारा, बूस्ट कॉइल हुआ, और क्या मिला, इसे मिला, किसे, ये डायोड के एनोड सिरा के, जो हमारा रेक्टिफायर डायोड है। दूसरा क्या है कि हमारा यहाँ पे एक डायरेक्ट क्या होता है कि एक आध NPC से ना देकर, तो चलिए इसका 6 नंबर पिन पे VBAT से सप्लाई जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया है कि कूल टेस्टिंग करके देख लिया, इसका पूरा पिन के बारे में पूरा पिन डिस्क्रिप्शन मिल गया। चलिए इसे हॉट टेस्टिंग करके देखते हैं कि इसमें कौन से पिन पे कितना वोल्टेज आता है और कितना आउटपुट हमें मिल पा रहा है। तो सबसे पहले DC पावर सप्लाई को 3.8 या 9 पे सेट कर देंगे। उसके बाद इसका पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ देंगे और निगेटिव को इसके निगेटिव से देंगे। उसके बाद सेट को क्या करना है, ऑन करना है। सेट को हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे। यहाँ पे एम्पियर मीटर अगर उठ गया, देखिए एम्पियर मीटर उठ रहा है और फिर ये पूरी तरह से उठ गया। अब ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब देखेंगे क्या कि किस पिन पे कितना वोल्टेज। अब वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो इसका VBAT चेक करें। इसके रेड ब्लैक वायर को हम लोग ग्राउंड पे रख लेंगे और देखना क्या है कि इसका बूस्ट कॉइल पे जो है जितना बैटरी हम सप्लाई दे रहे हैं उतना यहाँ पे आएगा। और इसके 6 नंबर पिन को भी यहाँ पे क्या होगा कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसके डायोड को भी बूस्ट कॉइल से यहाँ पे दिया जाता है 3.7, जो VBAT की सप्लाई होती है। और इसके 4 नंबर पिन पे CPU के द्वारा क्या होता है कि 1.8 वोल्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के द्वारा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 1.7677 लगभग 1.8 वोल्ट आ रहा है इस पे, इसके 4 नंबर पिन पे। देखिए अब देखिए इसका जो, अब यहाँ पे इसका आउटपुट हमें वोल्टेज चेक करना है। तो आउटपुट रास्ते में क्या होता है कि 2 NPC लगा हुआ है। तो 2 NPC के लिए आगे क्या होगा कि क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज बनता है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि DC वोल्ट पे 200 वोल्ट पे हम लोग इसे सेट कर देंगे और हाई आउटपुट चेक करेंगे। तो आउटपुट में ये 2 NPC लगा हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा है। देखिए 24.3 वोल्ट, यानी आपका 24 वोल्ट, यानी 24 वोल्ट के आसपास में क्या हो रहा है कि ये हमारा स्विच मोड में चला गया है।
हम लोग फिर से इसको ऑन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा आउटपुट जो है वो कितना है, 24 वोल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये आईसी को जैसे ही यहाँ वीवेट सप्लाई मिला और यहाँ से इसको 2 पिन जो है हमारा निगेटिव सिग्नल दिया जाता है, और ये सीपीयू से इसे जैसे ही 4 नंबर पिन को ईएन सिग्नल मिलेगा 1.8 वोल्ट के रूप में, ये आईसिंग स्विचिंग करना शुरू कर देती है। स्विचिंग लगभग ये इसका स्विचिंग जो स्पीड होता है लगभग 1 सेकेंड में 100 बार के आसपास में इसको ऑन ऑफ होना पड़ता है, जिस कारण से इसके इस कॉर्नर पे क्या होता है कि हमारा एक एसी पल्स जनरेट हो जाता है। तो एसी पल्स जनरेट होने के बाद जैसे ही रेक्टिफायर से आगे भेजा जाता है, आगे फॉरवर्ड किया जाता है, तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिर आगे क्या करता है कि इसके इस कॉर्नर पे 24 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 24 वोल्ट आपका मिला, मल्टीमीटर में भी देख लीजिए यहाँ पे 24 वोल्ट आपको मिल रहा है। तो जब यहाँ पे जो आउटपुट होगा वही क्या होगा कि एक फीडबैक पिन होता है, क्या इसके 5 नंबर, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, चौथा नंबर इनेबल पिन है, 5वां नंबर क्या है हमारा फीडबैक पिन है। तो इस पर भी वही वोल्टेज बनेगा जो आउटपुट होगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। अब देखिए चलते क्या है कि यहाँ पे हमारा इसका डिस्प्ले कनेक्टर है। तो डिस्प्ले कनेक्टर के कौन से पिन पे, जैसे इस पिन पे देखिए, डिस्प्ले कनेक्टर के इस पिन पे हमारा, फिर से इसको ऑन करें। चलिए, तो यहाँ पे डिस्प्ले जैक का जो है ना ये वाला पिन पे क्या होगा कि हमारा 24 वोल्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे बना। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें क्या कि यहाँ पे ये आईसी कैसे वर्क कर रहा है, कौन सा पिन इसका क्या है, इसका कूल टेस्टिंग हमने चेक किया, हॉट टेस्टिंग चेक किया। तो इस तरीके से हम, अगर बाय द वे इसमें फॉल्ट आता है बैकलाइट का, डिस्प्ले पे लाइट नहीं आना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बूस्ट कॉइल को चेक करेंगे, डायोड को चेक करेंगे, और इसके जो आईसी के जो इनेबल पिन है वहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे कि उसे इनेबल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसका निगेटिव का जो एक रेजिस्टेंस है, जो 1 ओम के रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके माध्यम से देखें कि इसको निगेटिव मिल रहा है कि नहीं। अगर किसी का भी इसका लाइन ब्रेक हो गया या एक छोटा सा जो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है यही ओपन हो गया, तो हमारा ये पूरा का पूरा जो बैकलाइट सेक्शन है ये पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ये आपका डिस्प्ले पे लाइट नहीं पहुँचा, बैकलाइट नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ये डिस्प्ले बैक लाइट का सेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, ट्रेस करते हैं, हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग, कौन सा पिन फीडबैक है, कौन इनेबल है, कौन सप्लाई है। इस तरीके से हमने क्या किया कि आपको इसे समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस तरह से डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे एके इन्फो के इंस्टीट्यूट में आइए। यहाँ पे आपका डेमो जो क्लास है वो फ्री में किया जाता है। एक बार आकर देख लीजिए। हमारे यहाँ जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल स्मार्टफोन की रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको कोर्स कराई जाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ सिर्फ ये मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित नहीं, बल्कि एलसीडी, एलईडी, टीवी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है सबकी सब कोर्सेज हमारे यहाँ करवाई जाती है। यहाँ तक कि चीफ लेवल कोर्सेज भी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल डेमो के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप हमारे यहाँ डेमो क्लास बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो आइए एटलीस्ट डेमो क्लास लेकर के देखिए। और अगर आप कोर्सेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या एडमिशन संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे में हमारा नंबर दिया गया है 9708441666, उस पर कॉल कीजिए, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पे विजिट कीजिए। एक बार जरूर कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।